वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे एक ब्रदर ने कहा था कि आप ऐसे पूरा कवर होके ना आए, तो आई एम जस्ट कवरिंग अप बिकॉज आई फॉलो पर्दा वेरी स्ट्रिक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि मेरे पास कुछ भी गैजेट्स फ़िलहाल पहले की तरह अवेलेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट मोबाइल को अपने एक लेफ़्ट हैंड से मोबाइल पकड़ रही हूँ मैं, और एक हाथ राइट हैंड मेरा बुक पे है। सो इस वजह से जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, और मुझे इतना कुछ खास फ़ोन सेटिंग्स ये सारे नॉलेज नहीं है। अगर हाँ कोई सजेशन देना चाहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और भूलना नहीं कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, व्यू करें, सारे व्यूज़ पूरा वीडियो एंड तक वॉच करें। मैं छोटे छोटे वीडियोस लगाती हूँ, मैं बड़े बड़े नहीं लगाती हूँ, सो दैट लोगों को जो है वो आसानियाँ हो, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आसानियों की ही बात की है हमेशा, कभी भी मुश्किलात नहीं करना है। बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस में नहीं लगा रही हूँ इसीलिए, ताकि लोगों को छोटा सा वीडियो देखे और एक छोटे वीडियो से ज़्यादा इल्म हासिल हो जाए इंशाल्लाह, जो सबकॉन्शियस ब्रेन में हमारे रह जाती है बातें। ठीक है। और इस दौरान अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। बाकी मैं जो भी रीड करती हूँ पूरा बुक से ही रीड करती हूँ, कुछ भी अपना ऐड नहीं करती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ओके। और प्लीज़ प्लीज़ जैसे पहले से दरख्वास्त करती हूँ, मेरे बिज़नेस के लिए दुआ करें, हमारी औलादों के लिए और मेरे शौहर के लिए। हमें अपने दुआओं में ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का 4th टॉपिक, द बुक ऑफ नॉलेज का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, उसी का है आज 4th टॉपिक है। कल 3 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। एक आके द सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज, इल्म हासिल करना, और आखिरा कब आने वाली है इसके बारे में एक बड़े ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया था उसका, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉइस रेज़ करके जो 3 बार कहा था कि सेव योर हील्स फ्रॉम द फायर, ये वज़ू की बात थी। ठीक है। सो अब चलते हैं चौथे टॉपिक की तरफ। कंसर्निंग वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज्ड बाय द नरेटर्स कन्वेइंग डिफरेंट सिग्निफिकेशंस रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ नरेटिंग एंड विच हैज़ इम्पोर्टेंस फॉर द हदीस स्कॉलर्स ओनली। Narrated Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree. Everybody started thinking about the trees of the desert areas, and I thought of the date palm tree but felt shy to answer. The others then asked, please inform us, what is that tree, O Allah's Messenger? ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इट इज़ द डेट पाम ट्री। सुबहान अल्लाह। देखो, मतलब इसीलिए कहा गया कि खजूरें जो है रोज़ खाना ज़रूरी है और घर में बरकत लाती हैं खजूरें, यूं ही नहीं कहा। सो हर एक चीज़ हमको लॉजिकली थिंक करना है और रिलेट करते हुए जाना है, तभी हमको इस्लाम समझ में आता है। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को बहुत गलत तरीके से फैलाया हुआ है। ये काफिरों की, ये हिंदूज़ मुस्लिम्स, हिंदूज़ क्रिश्चियंस की बात नहीं है, ये मुस्लिम्स ही ज़्यादा करते हैं। ये मैंने खुद देखा है, रिवर्ट होने के बाद मैंने खुद देखा है ये कि बहुत सारे जो भी मुस्लिम्स हैं वो खुद ही इस्लाम को इतना हार्ड कर देते हैं, जबकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, जो इतनी बेस्ट पर्सनालिटी है, जो हमारे क्या कहते हैं, टीचर है, मास्टर है, वो उन्होंने खुद आसानियाँ तराशने को कहा है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आसानियाँ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर एक बात में यूं ही जानबूझ कर रहे हो, बट जो बहुत मुश्किल लग रहा है करने में उसको आहिस्ता सीखो, फट बोल के मत सीख लो। तो ये पर्दा जैसे मैं करती हूँ, मेरे लिए पर्दा अपनाना भी बहुत मुश्किल की बात थी इस्लाम में आने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदूज़ में ऐसा अलाउ नहीं है। आराम से कैसे भी पहन सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था पर्दा अपनाना, क्योंकि मैं नहीं अपना पाती थी। और जब मैंने दीन सीखना स्टार्ट किया, इस्लाम कबूल तो 2015 में किया था, लेकिन जब मैंने इस्लाम सीखना स्टार्ट किया जो 2019 था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक बड़ा सा टेस्ट था वो मेरे लाइफ का। हालांकि टेस्ट तो पहले से ही थे,
फर्स्ट पेरेंट्स से टेस्ट, फिर हस्बैंड, फिर इन लॉज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बेटी का टेस्ट आया सबसे बड़ा 2019 में। उसके बाद जो पर्दा अपनाया है, सुभान अल्लाह, आज तक पर्दा निकला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि पर्दे में ही मेरी मौत हो और ईमान की बेहतरी हालत में मेरी मौत हो, यही मेरी दुआ है। और अल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो। तो ये पर्दा इतने साल बाद समझते हुए, सीखते हुए करना स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं अपने इन लॉज से भी पर्दा करती हूँ। अपने जो जेठ होते हैं, मेरे जो भी देवर है या XYZ, उनसे मैं पर्दे में ही रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरे अब्बा और बस, हाँ, यही लोगों के सामने मैं पर्दे के बिना रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस तरीके से फॉलो करना है, इस तरीके की आसानियाँ ढूंढनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टॉपिक की तरफ। द ईमान क्वेश्चनिंग हिज कंपेनियंस इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर नॉलेज। ओके, ईमान जो है अपने कंपेनियंस को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या किस चीज़ के लिए टेस्ट कर रहे हैं? नॉलेज के लिए, कितना नॉलेज है उनको, इल्म कितना है। Narrated Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, amongst the trees there is a tree, the leaves of which do not fall and is like a Muslim. Tell me the name of that tree. Everybody started thinking about the trees of the desert areas and I thought of the date palm tree. The others then asked, please inform us. तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा palm tree बोल के। सो ये जो है ऑलरेडी एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6th टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ सेड अबाउट नॉलेज, इल्म के बारे में क्या कहा गया है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड से माई नॉलेज इंक्रीज मी इन नॉलेज, सॉरी माई लॉर्ड, अस्तगफिरुल्लाह, माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज टू रिसाइड और रीड समथिंग एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अ स्कॉलर। बताया था ना, उलमा को ज़रूर से ज़रूर भूलना नहीं है। आजकल उलमाओं को छोड़ के नए जो फैंसी लोग आए हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं सब। प्लीज़ 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 ऐसे गफलत में ना पड़े, उलमा को फॉलो ज़रूर करें। नरेटेड अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु, while we were sitting with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the mosque, a man came riding on a camel. He made his camel kneel down in the mosque, tied its foreleg, and then said, "Who amongst you is Muhammad?" At that time, the Prophet Muhammad was sitting amongst us, his companions leaning on his arm. We replied, "This white man reclining on his arm." The man then addressed him, "O son of Abdul Muttalib." The Prophet Muhammad said, "I am here to answer your questions." The man said to the Prophet Muhammad, "I want to ask you something and will be hard in questioning, so do not get angry." The Prophet Muhammad said, "Ask whatever you want to." The man said, "I ask you by your Lord and the Lord of those who were before you. Has Allah sent you as a messenger to all the mankind?" The Prophet Muhammad replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah, has Allah ordered you to offer 5 salats in a day and night, like 24 hours mein?" He replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah, has Allah ordered you to observe Sawm, like fast during this month of the year?" यानी कौन सा महीना? रमज़ान। So Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "By Allah, yes." The man further said, "I ask you by Allah, has Allah ordered you to take zakat from our rich people and distribute it amongst our poor?" The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "By Allah, yes." Thereupon that man said, "I have believed in all that with which you have been sent, and I have been sent by my people as a messenger, and I am Dimam bin Thalaba from the brothers of Bani Sa'd bin Bakr." Subhanallah. So ये था हमारा 6th वाला टॉपिक। अब चलते 7th वाला टॉपिक हम कल बताएंगे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।